हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं फिर से आप सबके लिए लाई हूं क्लास 10th के लिए लाइट चैप्टर, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इसका एक पार्ट हमने प्रीवियसली कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ठीक है, इसे हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। ये प्रीवियस वीडियो में हमने मिरर फॉर्मूला तक कवर कर लिया था, राइट। और आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो इसके आगे क्या है, फर्स्टली हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो देखो, साइन कन्वेंशन में क्या होता है, इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझो आप, है ना। सिंपल वे में क्या होगा, तो देखो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स, राइट। कोऑर्डिनेट्स पता है आपको। देखो मैं लेफ्टी नहीं हूं, मैं लेफ्ट हैंड से लिख रही हूं। ठीक है, ये आ गया हमारा साइन कन्वेंशन। अब कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव साइन, देन नेगेटिव, और इधर रहता है नेगेटिव। तो इसको आप चाहो तो यहां पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो, है ना। तो यहां पर देखो, बड़े ध्यान से देखना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होगा, और एक और चीज देखना है आपको, नंबर लाइन भी याद रखना है। तो नंबर लाइन के बारे में भी हम बताएंगे अभी आपको। तो यहां पर क्या देख रहे हो कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, और ये बीच में हमारा मिरर। तो इस मिरर में कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी मिरर होगा, साइन कन्वेंशन ऐसे ही आपको अप्लाई करना है वहां पे। तो हम क्या देख रहे हैं, जो डिस्टेंस होगा टुवर्ड्स द राइट, आप जैसे जैसे राइट में बढ़ोगे, तो यहां से देखो, मान लो कि यहाँ पे आपका मिरर है, तो यहां से जैसे जैसे आप राइट में बढ़ रहे हो, इधर राइट में जा रहे हो ना, तो क्या आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव। ये देखो, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट, तो पॉजिटिव। यही नंबर लाइन पे भी होता है, जो साइन रिप्रेजेंट करते हैं हम, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, राइट। और इसके जब आप किधर जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, है ना, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट। जैसे ही आप लेफ्ट साइड में आगे बढ़ोगे तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर साइन नेगेटिव हो जाएगा। यहां देखो साइन नेगेटिव है ना। तो जैसे ही हम लेफ्ट में बढ़ेंगे तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां पर, ठीक। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक वैसे ही जैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना साइन को, क्या होता है, जब हम राइट साइड में बढ़ते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड, अब यहां पे क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट की हाइट हो या इमेज की हाइट हो, है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज की जब आपको हाइट फाइंड करने के लिए आएगा, तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो अपवर्ड है। सबसे पहली बात क्या है, कैसी है, देखो ये देखो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये वाई एक्सिस पे है ना, और वाई एक्सिस पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाइट अपवर्ड हुई तो पॉजिटिव, और हाइट डाउनवर्ड हुई तो नेगेटिव। ये याद रखना है आपको। अब यहां पर इससे आप मिरर को भी फाइंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन से मिरर में चीजें किस तरीके से डिफाइन है, राइट। रखनी है आपको। पहली क्या, अब यहां देखो, जो इमेज है मतलब, और जो ऑब्जेक्ट है, u और v दोनों ही, u एंड v, ये दोनों ही आपका कहां जा रहा है, माइनस की तरफ, है ना। नेगेटिव साइन लेकर के रहेगा। कहां जा रहा है, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट। जैसे ही लेफ्ट साइड में दोनों है तो यू। अभी एक और बात मैं क्लियरली समझा देती हूं, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी गलती ही नहीं होगी साइन रखने में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज मिरर के
सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऐसे ही होता है ना। तो मिरर के इन फ्रंट जब रहेगा ऑब्जेक्ट तो वो ऑलवेज लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा। डायरेक्शन किधर रहेगा? लेफ्ट रहेगा। और मिरर से जैसे जैसे लेफ्ट बढ़ोगे ऑब्जेक्ट उधर ही हो सकता है, बिहाइंड द मिरर नहीं होता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि यू ऑलवेज नेगेटिव होगा, राइट। यू क्या रहेगा हमारे पास? ऑलवेज नेगेटिव। इस एक बात को अच्छे से याद कर लेना है कि जो हमारा यू है यानी कि ऑब्जेक्ट, यू से हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इससे हम क्या करते हैं, यू ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव साइन लेकर के रहेगा। अब बात करते हैं वी की, यानी कि इमेज की, है ना। तो इमेज की बात अगर हम करेंगे तो बताओ, इमेज जो होता है वो रियल इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव साइन लेकर के रहेगा, और वर्चुअल इरेक्ट कब होता है? वर्चुअल इरेक्ट हमेशा याद रखोगे, कॉनकेव मिरर में एक ही कंडीशन है जहां वर्चुअल इरेक्ट होता है, और अदरवाइज कॉन्वेक्स मिरर में। तो जहां कॉन्वेक्स मिरर होगा वहां ऑलवेज याद रखना है कि पॉजिटिव साइन लेकर के रहेगा ऑब्जेक्ट, इमेज। इस चीज को याद रखना है आपको। साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल्स करते टाइम साइन लगाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी और न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो सिंपल सी चीज है, मिरर को मान लो कि ये क्या है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। लेफ्ट जाओगे नेगेटिव साइन रहेगा, राइट आओगे पॉजिटिव साइन रहेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ऑलवेज नेगेटिव साइन लेकर के रहता है, और इमेज जो है वो सम कंडीशंस पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेकर के रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन में क्या होगा, तो सबसे पहली चीज क्या समझना है, रेशियो जो होता है किसका? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? ये इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। देखो मैग्निफिकेशन, अब क्या है हमें पढ़ना? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो ये रेशियो होता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की, यानी m इज इक्वल्स टू HI/HO। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है? तो देखो, जब सिंपल सी चीज है, मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखें तो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज के इक्वल होगा। दैट्स मीन कि अगर आप हाइट इमेज की इंक्रीज करोगे, क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, तो मैग्निफिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा? वो भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है यहां पर, मतलब मैग्निफिकेशन को इंक्रीज कर देते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी उससे हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी वहां पर। ये कंडीशन भी हम लोग अभी समझेंगे, इसको समझना है। और मैग्निफिकेशन को एक और कंडीशन से समझा जाता है, U/V। माइनस का साइन ऑलवेज होता है V के साथ, यहां पर ये समझ के रखना है इस चीज को, यानी कि M इज इक्वल्स टू -V/U। V क्या होता है? इमेज, और U क्या होता है? ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैग्निफिकेशन V/U and HI/HO। तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इफ द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो वो ऑलवेज इरेक्ट होती है, मैंने बता रखा है आपको कैसी होती है। और साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। अब देखो, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो रहा है? यहां पर बड़ा कर रहे हो आप उसको। और नेगेटिव कब होगा? इफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझो, रियल एंड इन्वर्टेड जब होता है तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये कैसे? तो सिंपल सी चीज है, मैग्नीफाई, मान लो कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास मिरर है, कोई भी मिरर ले लो, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। अगर ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी, कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी, तो सीधी भी होगी और इस तरफ होगी मिरर के पीछे, ठीक है। तो यहां पर देखो ये किस डायरेक्शन में आ गया। अभी मैंने साइन कन्वेंशन बताया था, वर्चुअल इरेक्ट है तो पॉजिटिव साइन लेकर के रहेगा। साइन कैसा होगा? पॉजिटिव रहेगा जब ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी तो, है ना। ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। मतलब क्या हो गया कि जो मैग्निफिकेशन रखोगे पॉजिटिव रखोगे, और अगर रियल इन्वर्टेड है तो इस इधर ही बनेगी। रियल इन्वर्टेड ऐसी होती है ना, उल्टी। और तो देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन भी है और लेफ्ट भी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी है, लेफ्ट भी है, तो इसे हमेशा नेगेटिव रखा जाता है। अभी साइन कन्वेंशन में हमने इस चीज को पढ़ रखा है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होते हैं ये तो समझ लेना है, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे अगर v पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये आ गया, वो तो मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तब आपको बताऊंगी इसके बारे में। बट ये साइन ऑलवेज रहेगा यहाँ पर, है ना। कुछ इस तरीके से बन जाएगा, अगर v नेगेटिव है पॉजिटिव होगा तो ऐसे पॉजिटिव, राइट। इसे याद रखना है आपको। चलो अब यहां देखो, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 कब होगा? तो देखो यहां पे सिंपल सी चीज हम लोग रखते हैं, देखो 0, 1, -1, है ना। अब मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन अगर बड़ा हो 1 से, क्या हो? मैग्निफिकेशन बड़ा हो 1 से तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा हो तो क्या होगा? इमेज क्या कैसी होगी? इनलार्ज होगी, इमेज इनलार्ज होगी ना, बड़ी होगी इमेज, है ना। अगर वो 1 से छोटी है तो डिमिनिश्ड होगी, है ना। याद है रियल इन्वर्टेड पढ़ा रखा था, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड एंड एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, है ना। तो वहां पर और इक्वल रही तो वो जो हमने देखा था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज कैसी बनती है? इक्वल इमेज बनती है ना। वहां मैग्निफिकेशन इक्वल हो रहा है 1 के, तो इस चीज को याद रखना है। ये दो चीजें, ये 3 चीजें मैग्निफिकेशन में। और साइन के लिए आपको ये चीज याद रखना है दैट इरेक्ट और वर्चुअल है तो पॉजिटिव होगी, रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव होगी, ठीक है। आई होप मैग्निफिकेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये चीज आ गया समझ में, मैग्निफिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक थे, रिफ्लेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, रिफ्लेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या मतलब होता है रिफ्रैक्शन का? तो देखो बच्चों, सिंपल सी चीज है, जो रिफ्रैक्शन होता है ना, देखो बच्चों सिंपल सी चीज है, जो रिफ्रैक्शन होता है ना वो किस लाइट का, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास थ्रू हो जाए, मतलब उस चीज से होके चली जाए, जो ट्रांसपेरेंट चीजें होती है ना, देखा होगा आपने, ट्रांसपेरेंट चीजें होती है, ट्रांसलूसेंट चीजें होती है ना, उससे क्या होता है? लाइट पास थ्रू हो जाता है ना। कई बार आपने ऐसे शीशे लगे हुए देखे होंगे गेट, डोर वगैरह में, ऑफिस या कहीं पर भी, आपके घर पे भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है? आपको आर पार चीजें दिखती। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो पास हो रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा पा रही है। अब यहाँ पर ये तो सिंपल लैंग्वेज है, यहाँ फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे? वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कैसे ट्रेवल कर रही है? वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने, उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द bending of light as it passes from one medium to another caused by change in the speed of light. Speed of light बताया था, ये क्या होता है? speed of light
जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसके स्पीड में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। सबसे जो स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है जहां सबसे ज्यादा इंक्रीज रहता है वो कौन सा प्लेस है, तो वैक्यूम में, है ना। वैक्यूम में जो है स्पीड जो होती है लाइट की ना वो सबसे ज्यादा होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर आपको, अब यहां से आपको समझ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगी वहां समझ में आएगा ये चीज और भी क्लियरिटी आ जाएगी। यहां पर क्या है कि जो भी मीडियम जब आप चेंज करोगे ना, तो जैसे जैसे डेंसर मीडियम में जाओगे आप, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा कहां पे होगी, वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में क्या हो रहा है, लाइट को कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल्स नहीं है वहां पर। चलिए ये सब नहीं पढ़ना है हमें अभी, पार्टिकल वगैरह, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन को देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्शन से क्या समझ में आया, लाइट का वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल कर जाना, है ना। सीधी सी बात है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, जैसे एयर से वाटर में चले जाना, है ना, वाटर से ग्लास स्लैब में चले जाना। ऐसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ेंगे तो उस चीज को हम समझ लेंगे। देखो यहां पर इस पिक्चर में ये चीज बताया गया है, यहां पर देखो ये ग्लास स्लैब है और ये एयर है, ठीक है। एयर से लाइट आ रही है और अंदर चली जाती है। रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था, ऐसे बाउंस बैक हो जा रही थी, है ना। I इज इक्वल्स टू आर, आर कहां बन रहा था, यहां बन रहा था, लेकिन ये रिफ्रैक्शन है, यानी ये पास हो गया, इसके अंदर चला गया। कहां चला गया, ये क्या हो गया, एयर से आकर के वाटर में चला गया, ग्लास स्लैब में चला गया, है ना। ये यहां भी ग्लास में भी कह सकते हो, एंटर कर गया, तो वन मीडियम से अनदर मीडियम ये ट्रैवल कर गया और ये स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करता है, ठीक है। इसके भी लॉ है टू, क्या क्या है, तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द interface of two medium at the point of incident all lie on the same plane। यहां पर देखो सेम प्लेन पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट, नॉर्मल, है ना, और रिफ्लेक्टेड, यहां पर भी सेम चीज है। और जो रेशियो होता है, दूसरा लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इसको, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिखा है मैंने, बट इट इज कांस्टेंट, है ना। क्या है ये, साइन आई, यहां पे क्या है इस चीज को समझो, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स जो है उन्होंने ये लॉ, ये रूल बताया था कि जो साइन आई होता है, ये साइन आई क्या है, जो एंगल क्रिएट होता है ना, वो कितने डिग्री है, साइन आई और साइन आई, ये रेशियो कभी भी नहीं बदलता है और इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू जब हम वहां सॉल्व करेंगे ना, वहां पर हम इसको सी बाई वी वाले फॉर्मूले से हम देखेंगे, एन इज इक्वल टू सी बाई वी, वहां से हम इसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आई ऑलवेज कांस्टेंट होता है, किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दो रूल है किसके, रिफ्रैक्शन के। अब एक और चीज है, चलिए पहले रिफ्रैक्शन को हम समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या है, यहां पर देखो एक और चीज, जो इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये बेंट हो जाती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट थोड़ी सी बेंट हो जाती, मुड़ जाती। तो साइन आई जो है यहां पे क्या होता है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना। रेयर मीडियम में क्या होता है, जब रेयर मीडियम से ट्रेवल करती हुई डेंसर मीडियम में लाइट आती है ना, तो लाइट बेंट हो जाती है टुवर्ड्स दी
नॉर्मल, किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। देखो जनरली क्या हो सकता है कि ये दो मीडियम है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, तो लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे चली जानी चाहिए, है ना, बट ऐसा नहीं होता, ये आपका नॉर्मल है, ठीक, ये नॉर्मल है। अब क्या होता है, जब मान लो कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ गई लाइट, जैसे ही लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में इन करेगी ना, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी इस तरफ, है ना, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ, ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, यूं मुड़ जाएगी। इसीलिए जब आप देखते हो ना पानी के अंदर कोई भी चीज डालते हो तो क्या होता है, वो आपको ऐसे मुड़ी हुई दिखती है। कोई लकड़ी डालो, एक किसी चीज में पानी रख लो और उसमें ऐसे लकड़ी डालो तो आपको क्या दिखता है, लकड़ी बेंट होती हुई दिखती है, ऐसा लगता है जैसे वो बीच में से टूट गया हो पानी के अंदर जाते ही, है ना। उसका रीजन यही होता है कि वहां पर वो बेंट हो जाती है। तो डेंसर से रेयर में जाने पे, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जैसे ही ये, अगर ये डेंसर हो और ये रेयर हो, फिर जो नॉर्मल आ रही है ना वो ऐसे दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो अब देखो ये यहां से दूरी बना रही है और इसमें इधर की तरफ बेंट हो रहा था। तो रिफ्रैक्शन को समझना आसान है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको बुक में, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप चाहो तो यहां से नोट्स भी लिख सकते हो, अदरवाइज नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, वहां से आप नोट कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे आप, वो आप फाइंड कर सकते हो। और कुछ स्पेसिफिक जो है, मतलब एक चार्ट बना करके आपको एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, तो उसको आप एज यूजुअल याद कर सकते हो, तो ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। अब इसे ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है, रेशियो है, किसका रेशियो है, तो स्पीड ऑफ लाइट का, कहां पर, वैक्यूम में, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, किसी भी मीडियम में। तो एक तो एयर ले लो, वैक्यूम कह लो एयर, है ना, और दूसरा कोई भी मीडियम ले लो, कोई भी मीडियम ले लो आप, वाटर ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, डायमंड भी ले सकते हो, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ना। और उसे जब आप फाइंड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एन। एन क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी भी मीडियम के लिए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फॉर्मूला है इसका, n इज इक्वल्स टू सी बाय वी। इस फॉर्मूले से इसको फाइंड किया जाता है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, है ना, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है और इस तरीके से n, है ना, तो c बाय v करोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको। ये वैक्यूम के लिए है, ये रहेगा। और दूसरा कोई भी मीडियम आप रखो, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी अनदर मीडियम के लिए। तो यहां पे क्या है, n गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन रियल लाइफ। अब देखो ये सब चीजें वैसे नेक्स्ट उसमें चैप्टर में हम समझेंगे, लेकिन यहां पर भी मैं थोड़ा इसको बता देती हूं। मिरेज एंड लूमिंग आर ऑप्टिकल इल्यूजन रिजल्टिंग फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। मिरेज और लूमिंग, मिरेज क्या होता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा समहाउ कि कहीं पे पानी है, बट वो होता नहीं है, इल्यूजन, है ना। ऐसे तो इल्यूजन बोलते हैं, बट दैट इज मिरेज। अब ये क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
Swimming pool always looks shallower than it really is because the light coming from the bottom of the pool bends at the surface due to refraction of light. अभी मैंने बताया ना कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाने पे लाइट बेंड हो जाती है ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, उस पर कुछ असर होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे ही मीडियम चेंज होगा वो बेंड हो जाएगी, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, देखो स्विमिंग पूल में पानी कैसे ऊपर उठा हुआ दिखता है। जैसे पानी में आप कॉइन डालते हो तो आपको क्या लगता है, कॉइन पूरे जमीन पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। उसका रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन एज द सन रे बेंड थ्रू द रेनड्रॉप रिजल्टिंग इन द रेनबो। When white light passes through a prism, ये भी पढ़ रखा है आप लोगों ने, है ना, कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर बनते हैं प्रिज्म से जब आप लाइट को पास कराते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये सारे रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखो अब जो इसमें सेगमेंट है वो हम पढ़ेंगे किसका, लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में, लेंस भी दो टाइप के हो रहे हैं यहाँ पर, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो यहाँ पर लेंस और मिरर को अगर आप मिला के पढ़ोगे, मतलब कंपेयर करके पढ़ोगे ना, तो थोड़ी सी आसानी हो सकती है। होता क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो प्रॉपर्टीज जो रखा हुआ है वो कॉन्केव मिरर जैसा है ना। और अगर आप देखोगे कॉन्वेक्स मिरर को, वो कॉन्केव लेंस जैसी प्रॉपर्टी रखे हुए, है ना। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, है ना, मिरर में क्या होता है, कॉन्केव होता है, कन्वर्जिंग, कॉन्केव कन्वर्जिंग होता है। वो लाइट को क्या करता है, एक तरफ बेंड कर देता था, तो वो कन्वर्जिंग होता था, है ना, इसे याद रखना है। और यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंस कैसी होती है स्फेरिकल लेंस में। तो देखो लेंस इस तरीके की दो लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कॉनकेव लेंस। एनसीईआरटी में पढ़ोगे ये भी ऐसे इसको पार्ट वाइज करके दिया हुआ है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये ऐसे इधर से मोटी है और इधर पतली कॉर्नर पे, है ना, ये कॉन्वेक्स होती है, और ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई ये कॉनकेव होती है, ठीक है। इसे याद रखना है। सबसे पहले इसमें चीजें देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये O क्या है आपका, ऑप्टिकल सेंटर है, इतना याद रखो। फोकस यहाँ पे क्या होता है, दो होते हैं फोकस। कितने होते हैं यहाँ पर, दो होते हैं, F1 F2, लेंस के इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि लेंस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है, ये फाइंड करना है आपको। तो F1, और यहां से देखो हम देखते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर नहीं रह करके सेम डिस्टेंस में होता है 2F1, और यहाँ पे F2 और सेम डिस्टेंस में होता है 2F2, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना इनके बीच का, ये इक्वल होता है, यहां से यहां और यहां से यहां, इसीलिए इसे 2F2, और इधर F1 F2 F1 F2 F2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सेम चीज होता है कॉन्वेक्स लेंस में भी, सेम चीज क्या है, कॉन्वेक्स में भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, है ना, कि लेंस में इमेज कैसी बनती है। तो देखो जब इन्फिनिटी पे, कहां पर हो, इन्फिनिटी पे, एट द इन्फिनिटी। तो देखो मिरर में मैंने बताया था आपको, जब हम कॉन्केव मिरर पढ़ रहे थे तो मैंने वहां बताया था आपको कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी पे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, देन वहां पर क्या होती है, पैरेलल लाइंस आती है और वो कन्वर्ज हो जाती है। लेट मी चेक, अच्छा रूल वही है ना, रूल्स जो है ना लाइट के बेंट होने के, वही दो रूल हैं, उसे याद रखना है। इसमें भी सेम ही है जैसे मिरर में था। तो ये देखो ये पैरेलल रेज आ रही है इन्फिनिटी से, पैरेलल होके ये क्या हो जा रही है, फोकस की तरफ कन्वर्ज हो रही है,
क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे F2 पे बन रही है, F1 पे नहीं, F2 पे हमारी इमेज बन रही है। इस चीज को याद रखना है कि इमेज जो है हमारी वो फोकस पे बनेगी जब इन्फिनिटी से आ रही है। और ये भी देखो कि ये कन्वर्ज हो रहे हैं, सारी लाइटें ऐसे आ रही हैं और यहाँ पर मिल जा रही हैं। और ये कॉन्वेक्स लेंस में होता है, और वहां याद है हमें कॉनकेव मिरर में, कहा, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, इसे याद रखना है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, बियॉन्ड 2f, मतलब वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे कहीं किसी एक पॉइंट पे मिरर में हमने देखा था। और यहां पर क्या है, बियॉन्ड f 2f, मतलब फोकस पॉइंट, जो सेकेंड फोकस पॉइंट है उससे थोड़ा कहीं पीछे, ठीक है। तो मान लो यहां इस पॉइंट पर है, देखो, तो यहां से मैंने बताया था पैरेलल रेज आ रही हैं और कन्वर्ज होके जा रही हैं फोकस से। तो ये फोकस 2 और 2f2 से क्या होगी, थोड़ी आगे जाके, तो इमेज कैसी बनेगी, ये भी याद रखना है। इमेज कैसी बन रही है, देखो रियल इन्वर्टेड, यहां पर भी रियल इन्वर्टेड बताया था ना कि इमेज ऐसे उल्टी होगी तो रियल और इन्वर्टेड होगी। और कैसी होगी, यहां पर तो हाईली डिमिनिश्ड है ना, पॉइंटेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत पॉइंट के बराबर, क्योंकि कहीं इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो और यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पे डिमिनिश्ड है ये, लेकिन इमेज है कैसी, रियल इन्वर्टेड। याद है मिरर के केस में कॉन्वेक्स जो है वो तो रियल इमेज बनाती ही नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाती ही नहीं है, बट उसका उल्टा यहां पर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बना रही है ना। तो यहां पर ये चीज याद रखना, इसे अगर बैलेंस कर लोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कंडीशन है। तो ऑब्जेक्ट एट 2f1 कहां पर है, जो हमारा फोकस पॉइंट है, सेकेंड फोकस पॉइंट वहां पर। तो यहां से अगर है तो ये f2 2f पे बनेगा, याद है ना, वहां क्या हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो वहीं पर इमेज बन रही थी, यहां उसके पार जाके बनेगी, तो दूसरी तरफ जाके उसी पॉइंट पे बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट सेम होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, सेम है, सेम हाँ बराबर है। तो यहां देखो ये पैरेलल आई, कन्वर्ज हो गई, ठीक है, कन्वर्जिंग है, यहां जाकर के टकराई और यहां पर इमेज क्रिएट हो गई, ठीक है, बिटवीन 2f एंड f। अब इनके बीच में याद है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कहीं पर दूर जाकर के मिलते हैं, कहीं दूर जाकर के मिलते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ। याद है मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप मिरर के नजदीक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज दूर बननी शुरू हो जाएगी, और इमेज जब दूर होगी तो इमेज, ऑब्जेक्ट जब दूर होगी तो वो इमेज मिरर के नजदीक बनती है। तो यहां देखो ये बहुत दूर चली गई, कितनी दूर पता नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, तो वहां जाकर के, और ये कैसी बन रही है, एनलार्ज, बड़ी होगी ना, दूर जा रही है बड़ी होती जा रही है ना, ये याद रखना है इस चीज को, ये कंडीशन। तो अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एट f1, अब जब ऑब्जेक्ट देखो लेंस के नजदीक आ गई तो अब देखो ये इस तरीके की लाइन, इसका मतलब क्या, ये पैरेलल लाइन, याद है मिरर में भी बताया था, ये पैरेलल लाइन जब इस तरह से जा रही है तो किसी एक पॉइंट पे बहुत दूर जाकर के मिल जाएगी, है ना, तो हाईली एनलार्ज हो जाएगी, कहीं दूर जाकर के मिल जाएगी, बहुत बड़ी सी इमेज, है ना। तो अब यहां तक रियल इन्वर्टेड बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है, उसके बाद ये क्या होगा, ये तो हो गया। अब बिटवीन f1 और o, अब देखो ऑब्जेक्ट को कितना नजदीक आ गया है लेंस के, कितना लेंस के ये नजदीक आ गया है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब ये जो रेज जा रही हैं ये अपीयर्स टू मीट दिखेगी, क्या दिखेगी, अपीयर्स टू
मीट। अब यहां देखो, ये जाके किसी पॉइंट पे मिल जाएगी यानी रियली मिलेगी, तो रियल इन्वर्टेड। यहां पर क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट। तो अपीयर्स टू मीट मैंने बताया था आभासी होता है, मतलब एक प्रतिबिंब एक इमेज बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है, आभासी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो देखो वर्चुअल इमेज है, कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, सीधी होगी। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको, ये कंडीशंस को ध्यान से देखो। अभी मैं यहां पर आपको बताती हूं कि आपने क्या देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के क्लोजर हो रहा है, इमेज जो है वो दूर जा रही है, और इमेज फिर क्या हो गया, जब एक बियॉन्ड दी किसी पॉइंट पे चला गया तो वो फिर इस तरफ आके वर्चुअल बना गया, जैसे मिरर में हो रहा था। लेकिन कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में। और लेंस कौन सा है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। इस डिफरेंस को याद रखना है, और एक सिमिलैरिटी भी है, तो सिमिलैरिटी याद रखोगे विथ डिफरेंस। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे यानी F2 पे बनती है, और हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज की बताया था ना मैंने, बहुत छोटी सी बनती है, पॉइंट साइज की बनेगी, और इमेज रियल इन्वर्टेड भी बनती है। बियॉन्ड 2f जाओ, बिटवीन F2 एंड 2f2 ये डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, मतलब छोटी होगी, बहुत छोटी नहीं है, डिमिनिश्ड है। रियल इन्वर्टेड यहां पर भी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f2, याद करो मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी वहीं पे बनती है, तो वो सेम साइज की हो रही थी। वही चीज यहां पर गिवन है, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन F1 F2 तो बियॉन्ड F2 बन जाएगा, एनलार्ज हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चार्ट आपको याद कर लेना है, और एक ही कंडीशन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब फोकस से इन्फिनिटी पे चली गई तो इमेज वुड बी नॉट फॉर्म्ड। यहाँ पे इमेज नहीं बन सकती है, लेंस है और काफी दूर चला। इस चार्ट को बेटा मैंने प्रीवियस भी बोला कि आप सब इसे याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखोगे तो आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में कॉनकेव लेंस है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में देखो क्या है कंडीशन, दो कंडीशंस गिवन है, दो ही कंडीशन दिए हुए हैं। जब इंफिनिटी पे हो और ऑब्जेक्ट जब क्या हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। इंफिनिटी पे होगा, वैसे ही मैंने बताया इंफिनिटी पे, तो यहां देखो कन्वर्जिंग नहीं है, ये डाइवर्जिंग है। कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करती है लाइट को, और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करती है, राइट। तो ये इस तरह से जा रही है, तो ये अपीयर्स टू मीट, क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट। तो ये हाईली डिमिनिश्ड होगी, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। सेम फाइनाइट डिस्टेंस पर भी कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो देखो यहां दो ही कंडीशन है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में था और कॉनकेव लेंस, ये दोनों बराबर हैं। इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कंप्लीटली सिमिलर है, बट इसे हम अभी ऐसे ही पढ़ेंगे। याद रखने के लिए हम कह सकते हैं ये सिमिलर है। क्या कंडीशंस है, तो याद है कॉन्वेक्स मिरर में दो ही इमेज बनती है, दो ही कंडीशंस पे इमेज बनती है, और वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। यहां पर कॉनकेव लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, कॉनकेव मिरर में इमेज मेनी टाइम आपने देखा कि डिफरेंट पोजीशंस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, और एक ही कंडीशन पे वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी जब हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करा, राइट। और यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, और कॉन्वेक्स लेंस में जो है रियल इन्वर्टेड बनती है। तो इसे याद रखना जरूरी है।
तो ये समरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इससे ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू।